नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं, वो माँ थामे वाली भवानी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। माँ थामे वाली भवानी जो हैं वो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं और माँ की इतनी महिमा है कि जो कोई भी गोपालगंज ज़िले में अगर जो चला जाता है तो माँ को के धाम में गए बिना नहीं रहता। बहुत ही प्रसिद्धि है माँ की और माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं हर संकटों से। दोस्तों, ये माँ थामे वाली जो हैं, ये माँ भगवती का स्वरूप हैं और माँ भवानी का स्वरूप है, इसीलिए इन्हें माँ थामे वाली भवानी कहा जाता है। और सभी की मनोकामनाएं परिपूर्ण करती रहती हैं माँ, और कोई भी इनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता है। तो माँ थामे वाली जो हैं वो बहुत ही उग्र देवी स्वरूप है उनका, जो कि थंबनेल में देखिएगा जो मैंने फ़ोटो लगाई वो माँ थामे वाली भवानी की है। माँ का जो स्वरूप है बहुत उग्र है। उग्र मीन्स ये नहीं कि माँ क्रोधित हो जाती हैं। उग्र मीन्स तत्पर रहती हैं किसी चीज़ के लिए, जो भक्त उनसे मांगता है उसके लिए तत्पर हो जाती हैं वो। और जो कोई गलत करता है उसके लिए तो उग्र हैं ही वो, क्रोधित होती हैं माँ। आप गलत कर रहे हैं उनके भक्त होकर तो क्रोधित होंगी आप पे, उसका दंड भी आपको मिलेगा। जैसा कि उन्होंने दंडित किया था, एक कहानी बताऊंगा मैं। वो माँ थामे वाली की ही कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कथा ऐसे है दोस्तों कि एक माँ का बहुत ही भक्त हुआ करता था, जिसका नाम था रहसु भगत। रहसु भगत जो था वो माँ का बहुत ही परम भक्त था और निस्वार्थ भाव से वो माँ की सेवा किया करता था। और उसके उसी निस्वार्थ भाव की सेवा से माँ की बहुत ही अनुकंपा थी उसके ऊपर, और माँ की बहुत ही कृपा दृष्टि थी उसके ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि माँ ने उसे 7 बब्बर शेर और एक सर्प दिया था, जो कि सर्प शेरों को गले में लिपटकर एक में किया रहता था और अन्न की दौरी किया करता था। दौरी मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए जैसे कि पहले के ज़मानों में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तो बैलों से अनाज को नीचे करके, जैसे कि धान हुआ या गेहूँ हुआ, बिछा दिया जाता था गुल में और बैलों को उसके ऊपर चलाया जाता था, जिससे कि छील करके अनाज पूरा नीचे रह जाए और ऊपर से सब हटा दिया जाए, उसको साफ़ करके दाना अलग कर लिया जाता था। तो उसी को दौरी कहा जाता है। तो माँ ने उसको 7 बब्बर शेर दिए थे और एक सर्प दिया था, जिससे वो दौरी करता था और उसी अनाज का माँ को भोग लगाया करता था। तो इसकी ख्याति बहुत ही दूर दूर तक पहुँच गई थी रहसु भगत की। और रहसु भगत जो था वो माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानता था
इसीलिए माँ की अनुकंपा बहुत ही थी उसके ऊपर। तो उसकी ये चर्चा जो है, प्रसिद्धि वहाँ के राजा के कानों में भी गई। राजा भी अपने को परम भक्त कहता था माँ का, कि मैं सबसे बड़ा परम भक्त हूँ। अब द्वेष जब उसने सुना कि रहसु भगत बाघों की 7 बब्बर शेर लेकर दौरी करता है, माँ को भोग लगाता है और माँ उसका भोग खाती हैं, तो राजा को जलन हुई और यही वो गलती कर गया। देखिए दोस्तों, जो भी सही भक्त होगा माँ का या महादेव का या किसी भी देवता का, वो अपने दूसरे जो भक्त हैं उनसे कभी भी द्वेष नहीं कर सकता, जलन नहीं कर सकता। क्योंकि जो भक्ति की पराकाष्ठा होती है, या जो भक्ति भाव होता है इंसान के अंदर, वो भाव ही उसके इष्ट देखते हैं। जैसे कि आपके भाव महादेव देखेंगे या माँ शक्ति देखेंगी, तो आपकी भावना देखेंगे कि आप किस भावना से और किस उद्देश्य से उनका पूजन कर रहे हैं, या उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, या जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसका फल वो उसी अनुकूल देते हैं। और अगर जो आपने किसी से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तो सब ज़ीरो हो जाएगा आपका, सब पुण्य पाप में बदल जाता है। द्वेष कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, कंपटीशन नहीं होता है इसमें, भक्ति में। बस अपना लगे रहिए। आपको ओम नमः शिवाय आता है, वही बोलिए। अब ये नहीं है कि आप संस्कृत के ऊंचे ऊंचे मंत्र लाउड स्पीकर में चिल्ला कर बोल देंगे तो आप प्रकांड विद्वान कहे जाएंगे, बहुत ही पंडित कहे जाएंगे, और आपको ऊपर से विमान आएगा, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। अगर जो आपको ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलना होता, सीधे भगवान महादेव मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ, ये भी बोल देंगे, और एक तराजू पे बिठा दीजिए प्रकांड विद्वान को, वो संस्कृत के ऊंचे ऊंचे श्लोक पढ़ रहा है, शब्द पढ़ रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, तो भगवान जिसको कुछ नहीं आता है, खाली ओम भगवान मेरी रक्षा कीजिए कहना आता है, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान उसी की तरफ जाएंगे। क्योंकि वो दिखावा कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, तो उसकी मंशा दूसरी है, खाली चिल्ला कर दिखा रहा है कि मैं बहुत ही प्रकांड विद्वान हूँ। तो यही बात थी। राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और द्वेष और जलन के मारे उसने रहसु भगत को अपने दरबार में बुलाया, सैनिकों को भेजकर। दोस्तों, उससे पहले एक बार अकाल पड़ा था, तो रहसु भगत ने उन्हीं बाघों शेरों से दौरी करके पूरे जो अपना गांव था उसको, सभी लोगों को भोजन कराया था। और यही बात राजा को ज़्यादा लगी थी, इसलिए राजा ने उसको बंदी बनाकर अपने राज्य में बुलाया और उससे कहा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो रहसु ने जवाब दिया कि सब अपनी अपनी भक्ति करते हैं, अब भगवान बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। राजा और क्रोधित हो गया इस बात पे। तो उसने कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो उसको बुला के दिखा यहाँ पे, वो तेरे प्राण बचाए। तो रहसु ने कहा कि मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है और मैं अपने प्राण को बचाने के लिए माँ को कष्ट नहीं दे सकता। अब राजा ने कहा कि मैं पूरी प्रजा को प्रताड़ित करूँगा अगर जो तूने माँ को नहीं बुलाया तो। अब ये बात जन कल्याण की थी। अब रहसु मजबूर हो गया, अपनी मृत्यु तक को उसने भी कबूल कर लिया था कि हाँ जी मृत्यु हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं माँ को। लेकिन अब सवाल था जन कल्याण का, पूरे गांव के लोगों का, कि राजा उन सबको प्रताड़ित करेगा। ध्यान करके रहसु ने माँ से प्रार्थना किया। माँ थामे वाली जो थी
वो उस समय भ्रमण पे निकली हुई थी माँ कामाख्या के यहाँ पे असम में। वहाँ पे माँ का आतिथ्य स्वीकार करके सेवा ले रही थी माँ कामाख्या का। तो रसू ने जब उनको पुकारा तो माँ ने कहा कि राजा को समझाओ कि अनुचित है, ये उसके लिए हानिप्रद होगा। रसू ने कहा राजा को, लेकिन राजा माना नहीं, अपनी जिद पे अड़ा रहा। अब माँ वहाँ से क्रोधित होकर चलने को हुई। माँ कामाख्या से विदा लेके माँ चली। वहाँ से विदा लेकर माँ सीधे दक्षिणेश्वर आ गई माँ काली के यहाँ। वहाँ आकर भी माँ ने कहा कि अब भी समय है, उसको समझा दे, यहाँ से ही मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन राजा अपने जिद पे अड़ा रहा। वहाँ से माँ आगे बढ़ी और जब राजा की जहाँ सीमा प्रारंभ होती थी उससे कुछ देर पहले माँ रुक गई और कही कि माँ ने कहा कि अब उसको कह दे कि मैं उसके सीमा में प्रवेश करने वाली हूँ। अगर जब सीमा में प्रवेश कर गई तो उसका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। राजा अब भी अड़ा रहा। माँ सीमा में प्रवेश कर गई। हुआ ऐसा कि जैसे ही माँ सीमा में प्रवेश कर गई पूरा भूकंप आ गया और राजा का महल और अट्टारी जो भी राजपाट था सब हिलने डुलने लगा और गिरने लगा महल पूरा। राज्यसभा पूरा हिलने लगा। माँ अब उसके महल में प्रवेश कर चुकी थी। उसने अब भी कहा कि समझ जाओ राजन, क्योंकि माँ महल में प्रवेश कर रही है, अब आपका कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला है। माँ बहुत ही क्रोधित है। सो राजा बिल्कुल अपने फिर जिद पे अड़ा रहा। माँ ने ऐसा किया कि अपना एक हाथ रहसु भगत के ब्रह्मांड में से निकाला। ब्रह्मांड कहते हैं सिर के ऊपर वाले हिस्से से। उसमें से माँ ने अपना एक हाथ निकाला, कंगन वाला कंगन पहना हुआ था माँ ने। उसको देखते ही राजा की हृदय गति रुक गई और वो वहीं पे मर गया और पूरा महल जो था उसका गिर करके खंडहर बन गया। और रहसु भगत को मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ ने उसे अपने में समाहित कर लिया, अपने प्रिय भक्त को। और यही कथा जो है वो आज तक सभी लोगों को बताई जाती है, सुनाई जाती है, जिससे कि माँ में विश्वास बना रहता है लोगों का। दोस्तों, तो ये माँ थामे वाली भवानी की कथा थी। माँ अपने भक्त के लिए कहीं से भी चल देती हैं, कभी भी रक्षा करती है अपने भक्तों की। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी माँ थामे वाली भवानी की। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, देखिएगा और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो जैसे ही आप देखते रहेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करते रहेंगे दोस्तों। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को हमेशा देखा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ थामे वाली भवानी। नमः शिवाय।